मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामिर मर जाएगा बाबा। वेलकम बैक फीफर्स। उम्मीद करता हूँ सभी बस ठीक ठाक होंगे पहले की तरह। तो बात करते हैं इश्क मुश्क ड्रामा 24 एपिसोड में क्या होने वाला है। 24 एपिसोड में ये होगा कि शिब्रा का बाबा आगे से शिब्रा को ये कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कोई लड़का ढूंढता हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी कर दूँ। अपने बाबा की बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर फजल बख्श को मिलने के लिए जाती है उसके घर। फजल बख्श को जब मिलने के लिए जाती है तो फजल बख्श को देख के रोने लग जाती है। फजल बख्श आगे से शिब्रा को कहता है कि शिब्रा तुम क्यों रो रही हो। शिब्रा आगे से कहती है कि मेरे बाबा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मैं क्या करूं। फजल बख्श आगे से कहता है तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कोई हल निकाल। बख्श आगे से ये बोलता है कि मैं हरगिज़ भी नहीं होने दूंगा ये तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा कहीं और कर दें। तो शिबरा आगे से कहती है कि तुम इतनी देर हमारे घर में रहे और हमारे बाबा को मैं हमारे घर में रह के हमारे साथ इतना कुछ किया, तो मेरे बाबा बिल्कुल भी नहीं मान रहे इस बात को। वो भूल चुके हैं कि आपने हमारे साथ इतना ज़्यादा प्यार किया था। सिर्फ वो ये चाह रहे थे कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना ज़्यादा झूठ बोला हमारे घर में रह के। हमारे मीर आगे से बोलता है शिबरा को, शिबरा तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे घर वालों को सबको मना लूँगा, मैं सबको राज़ी कर लूँगा हमारी शादी के लिए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाए। फजल बख्श जब शिबरा को घर छोड़ने के लिए जाता है तो शिबरा के आगे से दरवाजे पे बहन खड़ी होती है सकैना। सकैना जब शिबरा को देखती है फजल बख्श के साथ तो शिबरा को बोलती है कि फजल बख्श भाई के साथ तुम कहाँ पर गई थी। तो शिबरा आगे से कहती है कि मैं फजल बख्श को मिलने के लिए गई थी, उनसे बात करने के लिए गई थी कि मेरे बाबा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम कुछ करो। तो शिबरा की बहन आगे से सकैना ये कहती है कि शिबरा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे हैं, मैं ये खुद चाहती हूँ कि फजल बख्श भाई के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। तो सुकैना को कहती है कि तुम्हें पता है मामा बाबा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस रिश्ते को कि फजल बख्श के साथ मेरी शादी हो जाए, और मैं हमारे घर वाले कैसे मानेंगे। फजल बख्श ने तो हमारे घर में रह के हमारा दिल जीत लिया, बट बाबा का दिल नहीं जीत पाया। वो बाबा ने तो थप्पड़ लगा के उसको घर से निकाल दिया था कि ना कहती है फिर शिबरा से, शिबरा भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। फजल बख्श भाई बहुत अच्छे हैं और हमारे घर में जितनी देर रहे हैं हमारे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। बाबा सिर्फ ये बोल गए हैं कि फजल बख्श भाई हमारे साथ हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं उन्होंने, बाबा ये बोल गए हैं, बाबा को किसी तरीके हम मना लेते हैं। बख्श जब शिबरा को छोड़ के अपने घर की तरफ रवाना होता है, घर पे पहुंच के वो बहुत उदास सा होके अपने कमरे में बैठ जाता है। फजल बख्श का बाबा जब उस फजल बख्श के कमरे में आता है तो उसको देख के परेशान, तो देख के वो बहुत ज़्यादा खुद उदास हो जाता है कि मेरा बेटे को हो क्या गया है, वो आखिर क्यों इस लड़की के पीछे इतना पड़ गया है, इस लड़की की जान क्यों नहीं वो लड़की इसकी जान छोड़ती। तो मैं ये क्या क्या करूं इसका। बख्श के बाबा फजल बख्श के आके पास बैठ जाते हैं। फजल बख्श के बाबा पूछते हैं फजल बख्श से तुम आखिर इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। फजल बख्श आगे से ये कहता है कि मैं शिबरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको पता है, और मैं शिबरा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करें, तो आप उसके बाबा को मनाएं। तो फजल बख्श के बाबा के से ये कहते हैं कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो, हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है वो हमारे मुकाबले के ही नहीं है, वो उनका लेवल देखो और हमारा लेवल देखो। आगे से फजल बख्श अपने बाबा को बोलता है बाबा ये आपकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपके बेटे का वो प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फजल बख्श का बाबा आगे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फजल बख्श को बोलता है अपने दिलो दिमाग से उसे भूल जाओ, तुम्हारी हरगिज़ भी नहीं उसके साथ शादी होगी। तो फजल बख्श का बाबा फिर चले जाता है, फजल बख्श के कमरे से बाहर निकल जाता है और फजल बख्श फिर थोड़ा सा परेशान और हो जाता है कि मैं क्या करूं। बख्श फिर शिबरा को कॉल करता है, शिबरा को कॉल करके ये कहता है कि मेरे बाबा पे बिल्कुल नहीं मान रहे इस बात को कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाए। शिबरा आगे से रोने लग जाती है और शिबरा बहुत सैड होती है। तो शिबरा की मामा आ जाती है शिबरा के कमरे में। शिबरा के कमरे में आकर शिबरा को देखती है कि शिबरा किससे बात कर रही है और तुम क्यों रो रही हो। तो शिबरा कहती है कि मैं फजल बख्श से बात कर रही हूँ, और फजल की मामा कहती है कि फजल बख्श के साथ मेरी बात करवाओ। शिबरा की मामा फजल बख्श से बात करती है, उसका हाल चाल पूछती है। तो शिबरा की मामा कहती है इतने दिन हो गए आपने हमारे घर चक्कर नहीं लगाया। तो फजल बख्श आगे से कहता है मैं थोड़े से काम थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा। तो शिबरा की मामा आगे से कहते हैं कि मेरे शिबरा के बाबा ने आपको डांटा, इसकी वजह से आप नहीं घर आ रहे। तो फजल बख्श आगे से बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आऊँगा घर आपके, और मैं आपके साथ एक और बात करना चाहता हूँ। कि मामा आगे से फजल बख्श को ये कहती है कि करो बात, क्या बात करनी है। फजल बख्श शिबरा की मामा को ये कहता है कि मैं शिबरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके घर में रहने आया था सिर्फ शिबरा के लिए, शिबरा के
के साथ शादी करने के लिए। शिबरा की मामा जब ये बात सुनती है की तरफ देख के फजल बख्श की कॉल काट देगी और शिबरा से ये बोलेगी कि शिबरा फजल बख्श क्या बोल रहा है। शिबरा कहती है क्या बोला फजल बख्श ने। शिबरा की मामा ने बोला कि मैं आपके घर में रहने के लिए आया था सिर्फ शिबरा के लिए और शिबरा के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। तो शिबरा आगे से कहती है जी हाँ, मैं आगे मिलने के लिए गई थी शिबरा फजल बख्श को, और फजल बख्श ने मुझे अपने घर में बुलाकर यही बात किया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वाले को मना लो। तो शिबरा की मामा आगे से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर बैठ जाएगी। परेशान होकर जब बैठेगी तो शिबरा उसके पास आके बैठ जाएगी, अपनी मामा के पास बैठेगी और मामा के सामने रोने लग जाए कि मैं फजल बख्श के बगैर अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता, फजल बख्श के बगैर मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, फजल बख्श के बगैर मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो आगे से स्कैना आ जाती है। फिर कमरे में आके जब देखती है कि मामा और शिबरा आपी आपस में बात करें और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुए हैं, तो पूछती है आके स्कैना पूछती है अपनी मामा से और बहन से कि शिबरा आपी क्या हुआ है। मैंने मामा की बात करवा दी है फजल बख्श के साथ, फजल बख्श ने सब कुछ बता दिया है मामा को कि मैं आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो स्कैना आगे से ये कहती है कि मामा फजल बख्श भाई हमारे घर में इतनी देर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने आज कभी भी हमारे साथ गलत कुछ भी नहीं होने दिया, ना हमारे साथ कुछ गलत किया, ठीक है, और हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, ऐसे रखा कि हमारे जैसे घर में के मेंबर्स हैं वो, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ प्यार किया है। मामा आपको पता है आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो शिबरा की मामा आगे से कहती है कि हाँ ये बात तो सच है, फजल बख्श ऐसा लड़का तो नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बट तुम्हारे बाबा कैसे मानेंगे, तुम्हारे बाबा तो हरगिज़ भी नहीं मानेंगे। तुम्हारे बाबा को तो जब पता चला था वो किसका बेटा है, तब उसने आपके बाबा ने उसको घर से निकाल दिया मार के। तो शिबरा आगे से मामा को यही बोल दिया कि मामा बाबा को कैसे मनाए, बाबा तो हरगिज़ भी नहीं मानेंगे इस रिश्ते को कि फजल बख्श के साथ मेरी शादी हो जाए। और कहना भी कहती है कि आपको पता ना कि मेरी शादी पे फजल बख्श भाई ने हमारा बहुत साथ दिया, मैंने जो हमारे घर में मुश्किलात आई वो फजल बख्श भाई ने हमारी सारी हल की। बाबा ये ऐसे क्यों बोल सकते हैं बाबा के फजल बख्श भाई ने हमारे इतने काम निकलवाए हैं, हमारे साथ इतना हमारे हाथ बढ़ाए हैं, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं। तो शिबरा की मामा कहती है बात बिल्कुल ठीक है, फजल बख्श ने हमारे इस घर में रह के हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो आगे से शिबरा के बाबा आ जाते हैं। शिबरा के बाबा आते हैं तो आके स्कैना से कहते हैं स्कैना तुम कब आई। स्कैना जब फिर कहती है कि बाबा मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। बाबा आगे से शिबरा को सलाम कहते हैं, तो शिबरा अच्छे तरीके से सलाम का जवाब नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि शिबरा अपने बाबा से नाराज़ हुई होती है। शिबरा अपने बाबा से नाराज़ इस बात पे हुई थी कि फजल बख्श को बाबा ने थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया था। उन्होंने उनकी कोई बात भी नहीं सुनी, फजल बख्श की बात भी नहीं सुनी थी इन्होंने, और इनको घर से निकाल दिया था। उसी टाइम शिबरा उठ के अपने कमरे में चले जाती है गुस्से से। तो शिबरा का बाबा देखता है शिबरा की तरफ, तो इसके क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, इतना क्यों गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो गया, नाराज़ हो गया मुझसे। तो शिबरा का बाबा जब शिबरा की मामा से बोलता है कि शिबरा को क्या हुआ, शिबरा की मामा थी छोड़ें से कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगी। शिबरा का बाबा आगे से कहता है मेरे लिए खाना लगाओ, खाना लगा कर, और मेरा और शिबरा का खाना इकट्ठा लगाओ, मैं शिबरा के कमरे में बैठ के खाना चाहता हूँ। शिबरा की मामा कहती है ठीक है। तो शिबरा का बाबा खुद जाता है किचन में जाके अब खुद बर्तन में खाना शाना डाल कर तो शिबरा के कमरे में लेकर आता है और शिबरा के सामने बैठ जाता है। शिबरा को कहता है शिबरा मैं चाहता था कि मैं और तुम अब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो शिबरा आगे से कुछ नहीं बोलती। शिबरा का बाबा कहता है शिबरा क्या हो गया, तो मेरे साथ इतना क्यों नाराज़ हो, क्यों इतनी खफा हो मुझसे, क्या ऐसा कर दिया मैंने। शिबरा आगे से कहती है आपको नहीं पता। शिबरा का बाबा कहता है क्या मैंने क्या ऐसा कर दिया, बोलो क्या क्या रीज़न है, क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि तुम मेरे साथ कोई बात नहीं करना चाह रही। शिबरा आगे से कहती है कि तुम आपने फजल बख्श को ऐसे मार के घर से क्यों निकाला, बट उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसकी गलती ये थी कि उसने झूठ बोला था कि मैं किसका बेटा हूँ, आपके घर में क्यों रहने के लिए आया हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि उसने इतनी देर हमारे घर में रह के हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया है और हमें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दी। शिबरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिबरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिबरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती
ठीक है। तो शिबरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिबरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना, फजल बख्श भाई ने आपके साथ बेटों से भी बढ़कर प्यार किया। आपको कभी ये फील ना हो कि आपका कोई बेटा नहीं है। शिबरा का बाबा कैसे बोलता है कि शिबरा और स्कैना, आपको पता है कि उसने हमारे साथ इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा हमारे साथ झूठ क्यों बोला। जब वो हमारे घर में आया वो सारी बात क्लियर करता कि आपके घर में क्यों रहने के लिए आया हूँ। तो शिबरा कहना आगे से बोलती है बाबा मुझे बहुत देर का पता था जब फजल बख्श भाई हमारे घर में रहने के लिए आए थे। शिबरा को भी नहीं था पता कि फजल बख्श भाई हमारे घर में क्यों रहने के लिए आए हैं। शिबरा के बाबा को तो ये था कि वो किसका बेटा है, बस ये बात उसने छुपाई। शिबरा के बाबा को ये नहीं था पता कि वो शिबरा के साथ प्यार करता है और उसकी वजह से ही हमारे घर में रहने के लिए आया है। शिबरा आगे से कहती है कि बाबा मैं आपको एक बात सच बताना चाहती हूँ। तो शिबरा का बाबा कहता है आगे से बोलो शिबरा क्या बात है। शिवरा कहती है कि फजल बख्श ने मुझे बुलाया था अपने घर, बुलाकर ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में रहने की भी रीज़न मेरी ये थी। ठीक है। तो की तरफ देख के फजल बख्श की कॉल काट देगी और शिबरा से ये बोलेगी कि शिबरा फजल बख्श क्या बोल रहा है। शिबरा कहती है क्या बोला फजल बख्श ने। शिबरा की मामा ने बोला कि मैं आपके घर में रहने के लिए आया था सिर्फ शिबरा के लिए और शिबरा के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। तो शिबरा आगे से कहती है जी हाँ, मैं आगे मिलने के लिए गई थी फजल बख्श को और फजल बख्श ने मुझे अपने घर में बुलाकर यही बात की है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वाले को मना लो। तो शिबरा की मामा आगे से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर बैठ जाएगी। परेशान होकर जब बैठेगी तो शिबरा उसके पास आके बैठ जाएगी, अपनी मामा के पास बैठेगी और मामा के सामने रोने लग जाए कि मैं फजल बख्श के बगैर अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता, फजल बख्श के बगैर मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, फजल बख्श के बगैर मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो आगे से स्कैना आ जाती है। फिर कमरे में आके जब देखती है कि मामा और शिबरा आपी आपस में बात कर रहे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुए हैं, तो पूछती है आके स्कैना पूछती है अपनी मामा से और बहन से कि शिबरा आपी क्या हुआ है। शिबरा आगे से बोलते हैं कि बाबा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। शिबरा के बाबा कहते हैं बोलो क्या बात है शिबरा। शिबरा कहती है कि बाबा मैंने आपके साथ एक बात छुपाई और फजल बख्श ने भी आपके साथ एक बात छुपाई। के आगे से बाबा कहते हैं कि कौन सी ऐसी बात छुपाई है जो अभी तक मुझे पता नहीं चल पाई, मेरी बेटी ने मेरी साथ कौन सी ऐसी बात छुपा दी है। तो शिबरा ने ये बोला कि फजल बख्श हमारे घर में रहने के लिए आया था क्योंकि वो मुझसे प्यार करने लग गया था और मैं उसको पता था कि मैं किसी गरीब इंसान के साथ प्यार करूंगी और किसी गरीब इंसान के साथ शादी करना चाहूँगी। तभी फजल बख्श हमारे घर में रहने के लिए आया गरीब बनकर और आकर हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और हमारे घर में ऐसे हमारे साथ रहा जैसे वो हमारा कोई अपना हो। तो उसका बाबा आगे से सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो इतनी बड़ी गेम उसने हमारे साथ ऐसे आके क्यों खेली, हमारे साथ घर में रह के हमारे साथ बहुत बुरा उसने किया। उसके शिबरा के बाबा आगे से और गलत सोचते हैं कि वो हमारे घर में रह के हमारे साथ इतना ज़्यादा झूठ बोलता रहा हमारे घर में आके। शिबरा तुम उसके से दूर रहो, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो शिबरा आगे से कहती है कि शिबरा आज मैं उसके मिलने के लिए गई थी उसके घर, उससे मिलकर आई हूँ उसके घर। तो उसने मुझे बुलाया, उसके बात सुनने के लिए गई थी मैं। उसने आगे से मिलकर मुझे ये बोला कि शिबरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर बाबा उसकी बात सुन के उठ के उस कमरे से चला जाता है गुस्से से। तो शिबरा स्कैना शिबरा से कहती है कि शिबरा तुम परेशान ना हो, बाबा अभी गुस्से में हैं, बाबा को मना लेंगे, तुमने बात सच कर दी है, ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये बात बाबा को सच बता दी है कि बाबा हम कुछ करते हैं, बाबा को मना लेगा। बाबा अपने कमरे में आता है, कमरे में आकर बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर सोचने लगता है कि ये मेरी बेटी ऐसे क्यों उसके साथ अटैच हो रही है, वो लड़का तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उस आगे से शिबरा की मामा जाती है कमरे में। शिबरा की मामा जब शिबरा की बाबा को देखती है कि उससे पूछती है कि आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान बैठे हुए हैं, क्या शिबरा ने कोई बदतमीज़ी कर दी आपके साथ। तो शिबरा के बाबा आगे से कहते हैं कि शिबरा ने बहुत बड़ी बात कर दी मेरे साथ कि तुम्हें इस बात का पता है कि फजल बख्श किसका बेटा है और हमारे घर में क्यों रहने के लिए आया था। तो शिबरा के आगे से मामा बोलती है मुझे तो नहीं पता।
तो अब आप बता दें मुझे। तो शिब्रा के बाबा आगे से शिब्रा की मामा को सारी बात बताने लग जाते हैं कि शिब्रा फजल बख्श हमारे घर सिर्फ शिब्रा के लिए आया था, वो शमीर सिकंदर का बेटा है। वो दूसरी बात यह है कि फजल बख्श ने यह भी बोल दिया शिब्रा को कि शिब्रा मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। शिब्रा ने आगे से मुझे ये बोल दिया कि बाबा मैं फजल बख्श के साथ ही शादी करूँगी, और स्कैना भी उसका साथ दे रही है इस काम पे। तो मैं तभी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगा इस रिश्ते को। मुझे फजल बख्श अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लग गया, क्योंकि उसके बाबा एक बिजनेसमैन है और उसके बाबा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है फजल बख्श के। वो शमीर सिकंदर बहुत बुरा इंसान है, मैं उसको जानता हूँ। कंपनी में मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त काम कर रहे थे, मैं भी उसकी कंपनी में काम करके आया और मुझे पता है शमीर सिकंदर कैसा इंसान है। मामा आगे से बोल दिया कि मैं आपको एक बात बताऊँ। शिवरा के बाबा आगे से बोलते हैं क्या बात है बोलो। शिवरा की मामा आगे से कहती है कि मुझे भी इस बात का पता था, मैं भी आपसे बात नहीं थी शेयर करना चाह रही। क्यों नहीं थी करना चाह रही, मैं चाह रही थी कि आपको बात ये शिवरा ही बताए। तो मैंने शिवरा को बहुत ज़्यादा मना किया कि तुम्हारे बाबा फजल बख्श को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम उसके साथ बात ना किया करो, उसका जिक्र भी ना किया करो। और स्कैनक भी मैंने मना किया था। तो शिब्रा के बाबा आगे से शिब्रा की मामा को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं कि तुमने मेरे साथ सच बोल देना था, तुमने मेरे साथ ये बात क्यों छुपाई, तुम्हें चाहिए था मेरे साथ सारी बात कर देती। ये भी बोल दिया शिब्रा के बाबा ने शिब्रा की मामा को कि हमारे घर में आज के बाद फजल बख्श का नाम बिल्कुल नहीं किसी के मुंह से निकलना चाहिए। मैं बिल्कुल अब पसंद नहीं करता। उस तरफ फजल बख्श के बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाते हैं कि मैं फजल बख्श का क्या करूं, ये मेरी बात नहीं सुनता ना, या मेरी कोई बात मान रहा है, मैं इसका क्या करूं। मैरी आ जाती है फजल बख्श की कज़न, फजल बख्श के बाबा को देख के मैरी ये कहती है कि आप अंकल जी आप ऐसे क्यों परेशान बैठे हैं। शिब्रा आगे से मामा को ये बोल दिया कि मामा बाबा को कैसे मनाएं, बाबा तो हरगिज़ भी नहीं मानेंगे इस रिश्ते को कि फजल बख्श के साथ मेरी शादी हो जाए। और कहना भी कहती है कि आपको पता है ना कि मेरी शादी पे फजल बख्श भाई ने हमारा बहुत साथ दिया। मैंने जो जो हमारे घर में मुश्किलात आई वो फजल बख्श भाई ने हमारी सारी हल की। बाबा ये ऐसे क्यों बोल सकते हैं बाबा के फजल बख्श भाई ने हमारे इतने काम निकलवाए, हमारे साथ इतना हमारे हाथ बढ़ाए हैं, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं। तो शिब्रा की मामा कहती है बात बिल्कुल ठीक है, फजल बख्श ने हमारे इस घर में रह के हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो आगे से शिब्रा के बाबा आ जाते हैं। शिब्रा के बाबा आते हैं तो आके स्कैना से कहते हैं स्कैना तुम कब आई। स्कैना जब फिर कहती है कि बाबा मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। मैरी शमीर सिकंदर से मिलकर ये कहती है अंकल जी आप क्यों ऐसे परेशान बैठे हुए हैं। तो शमीर सिकंदर आगे से कहता है कि मैं फजल बख्श को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। फजल बख्श उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं बुला पा रहा, और मैं चाहता हूँ कि मैरी तुम्हारी उसके साथ मैं शादी कर दूँ और वो शिब्रा को भूल जाए। तो मैरी कहती है कि मैं उस लड़की को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो लड़की का बैकग्राउंड बिल्कुल डाउन है और वो चाहती है कि मैं कोई अमीर लड़के के साथ शादी करूँ। उसका ये बहाना है सारा कि वो फजल बख्श के साथ शादी करे और उसका इस घर में आने का मकसद कामयाब हो जाए, मकसद में कामयाब हो जाए। अंदर भी आगे से ये कहते हैं मैरी को कि मैरी बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। और मैरी आगे से कहती है कि अंकल जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसका मैंने हल निकाल लिया है। मैं फजल बख्श को शिब्रा से बहुत जल्दी दूर कर दूंगी एक दूसरे को। मैंने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा है जिससे मैं फजल बख्श को और शिब्रा को एक दूसरे से दूर कर दूंगी। शमीर सिकंदर आगे से मैरी से ये कहते हैं कि मैरी क्या क्या प्लान ऐसा मुझे भी बताओ, क्या ऐसा करोगी कि तुम फजल बख्श शिब्रा को बिल्कुल भी भूल जाएगा वो, बट वो बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बताओ क्या है। आगे से ये कहती है कि मैं शिब्रा के साथ दोस्ती लगाऊंगी और उसको फजल बख्श के इतना ज़्यादा खिलाफ कर दूंगी कि वो फजल बख्श से खुद दूर हो जाएगी और वो चाहेगी कि मैं फजल बख्श को बिल्कुल भी बुलाना छोड़। मीर सिकंदर आगे से मैरी को ये कहते हैं कि बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, प्लान बहुत अच्छा ठीक है, अगर वो प्लान चल जाए तो बहुत अच्छा ठीक है प्लान है तुम्हारा। तो आगे से मैरी कहती है कि मुझे 1-2 दिन का बस टाइम दें, मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊं तो मैं फिर शिब्रा के घर जाऊंगी, शिब्रा के साथ मीटअप करूंगी। अमीर सिकंदर आगे से मैरी को ये कहता है कि मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूं, फजल बख्श को शिब्रा से दूर कर दो, शिब्रा को बिल्कुल ही भूल जाए वो, ऐसा कुछ करो कि वाकई में शिब्रा फजल बख्श को से एक दूसरे से दूर हो जाए और फजल बख्श वो सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहे और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहे। ये आगे से शमीर सिकंदर को कहती है कि अंकल जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, समझ लें आपका ये काम हो गया है और मैं फजल बख्श के साथ शुरू से प्यार करती आ रही हूँ और मैं बिल्कुल भी हरगिज़ भी नहीं चाहूँगी कि मेरा प्यार किसी को और को मिल जाए।
और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मैरी फजल बख्श को कॉल कर देती है, कॉल करके कहती है कि फजल बख्श तुम कहाँ पर हो इस टाइम, आगे तुम्हारे मैं घर आई थी, तुम मुझे घर पे नहीं मिले, किधर हो तुम। तो फजल बख्श उसके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो फजल बख्श उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं समझ मैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। उसे पता होता है कि मैरी मेरा बारे में और शिब्रा के बारे में उसे सब कुछ सच पता होता है कि फजल बख्श शिब्रा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैं तभी मैरी से इतनी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैरी आगे से बहुत ज़्यादा प्यार वाली बातें करने लग जाती है फजल बख्श के साथ। फजल बख्श को कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं तुम्हारे घर में आती हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए, तुम्हारे साथ बैठ के खाना शाना खाने के लिए, तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। मैरी शमीर सिकंदर से मिलकर ये कहती है, अंकल जी आप क्यों ऐसे परेशान बैठे हुए हैं। तो शमीर सिकंदर आगे से कहता है कि मैं फजल बख्श को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। फजल बख्श उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं बुला पा रहा और मैं चाहता हूँ कि मैरी तुम्हारी उसके साथ मैं शादी कर दूँ और वो शिब्रा को भूल जाए। तो मैरी कहती है कि मैं उस लड़की को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो लड़की का बैकग्राउंड बिल्कुल डाउन है और वो चाहती है कि मैं कोई अमीर लड़के के साथ शादी करूँ। उसका ये बहाना है सारा कि वो फजल बख्श के साथ शादी करे और उसका इस घर में आने का मकसद कामयाब हो जाए, मकसद में कामयाब हो जाए। कहना को भी गुस्सा आ जाता है। कहना फिर कहती है मैं कुछ भी हो जाए फजल बख्श को अब शिब्रा से दूर करके ही छोड़ूंगी। तो स्कैना फिर अगला दिन आता है, अगले दिन जाती है फिर स्कैना शिब्रा को मिलने के लिए शिब्रा के घर जब जाती है तो शिब्रा के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर जाती है उसको उसके साथ अब फ्रेंडशिप करने के लिए। शिब्रा के घर जब पहुंचती है, शिब्रा आगे से ड्रॉर पे जाती है तो देखती है कि ये तो मैरी है, फजल बख्श की कज़न है ये तो ये हमारे घर में क्यों क्या लेने आई है हमारे घर में। तो अच्छे से स्काइना देखती है मैरी आई है। मैं स्कैना भी जानती होती है क्योंकि उसे पता होता है फजल बख्श की सारी फैमिली का स्कैना को। तो वो शिब्रा आपी को कहती है मैरी आपी को अंदर आने दें। तो मैरी को अंदर बुला लेते हैं। अंदर बुला के उसकी शिब्रा को फजल बख्श ने सब कुछ सच बताया होता है कि शिब्रा ये मैरी मेरी कज़न और मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं मैरी के साथ शादी कर लूं, पर मैं हरगिज़ नहीं मैरी को पसंद करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिब्रा जब मैरी कमरे में आ जाती है, उनके घर में आके कमरे में बैठ जाती है तो शिब्रा उसके साथ नहीं बैठती, वो अपने कमरे में चले जाती है। तो मैरी देखती है कि मैं शिब्रा को मिलने के लिए और शिब्रा मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही और अपने कमरे में चल गई है। तो स्कैना आगे से मैरी को ये कहती है मैरी क्या खाना पसंद करेगी, क्या लेकर आऊँ आपके लिए खाने में। तो मैरी आगे से कहेगी कि मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती, मैं सिर्फ शिब्रा को मिलने के लिए आई थी। मैं फजल बख्श से काफ़ी तारीफ़ें सुन रही हूँ शिब्रा के बारे में कि फजल बख्श ये कहते हैं कि शिब्रा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत मैं पसंद करता हूँ शिब्रा को। मैंने मामा की बात करवा दी है फजल बख्श के साथ। फजल बख्श ने सब कुछ बता दिया है मामा को कि मैं आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो स्कैना आगे से ये कहती है कि मामा फजल बख्श भाई हमारे घर में इतनी देर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने आज कभी भी हमारे साथ गलत कुछ भी नहीं होने दिया, ना हमारे साथ कुछ गलत किया, ठीक है। और हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, ऐसे रखा कि हमारे जैसे घर में के मेंबर्स हैं वो, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ प्यार किया है। मामा आपको पता है आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो शिब्रा की मामा आगे से कहती है कि हाँ ये बात तो सच है, फजल बख्श ऐसा लड़का तो नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बट तुम्हारे बाबा कैसे मानेंगे, तुम्हारे बाबा तो हरगिज़ भी नहीं मानेंगे। तुम्हारे बाबा को तो जब पता चला था वो किसका बेटा है, तब उसने आपके बाबा ने उसको घर से निकाल दिया मार के। तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मैरी फजल बख्श को कॉल कर देती है, कॉल करके कहती है कि फजल बख्श तुम कहाँ पर हो इस टाइम, आगे तुम्हारे मैं घर आई थी, तुम मुझे घर पे नहीं मिले, किधर हो तुम। तो फजल बख्श उसके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो फजल बख्श उस लड़की को बिल्कुल मैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। उसे पता होता है कि मैरी मेरा। शिब्रा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये कैसी बातें कर रही है। शिब्रा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिब्रा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती,
ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे, शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती।
ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिवरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो उसकैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो उसकैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिवरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिवरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिवरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिवरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती।
ठीक है। तो शिबरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिबरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिबरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिबरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिबरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिबरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिबरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। शिबरा का बाबा फिर सोचने लग जाता है ये क्या कैसी बातें कर रही है। शिबरा मैंने तुम्हें मना किया था उसका नाम बिल्कुल ना लिया करो। तो शिबरा आगे से कहती है मैं लूँगी, वो अच्छा था, हमारे हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे घर में रहा, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है। तो शिबरा का बाबा कहता है क्या तुम क्यों नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि वो कह रही थी हमारे हमारे मुश्किल कामों में हमारे साथ उसने पूरी सपोर्ट की है। तो स्कैना भी कमरे में आ जाती है, कमरे में आके उनकी बात सुनती होती है। तो स्कैना कमरे में आके ये कहती है कि बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे थे। शिबरा आप ही सही कह रही है कि फजल बख्श ने हमारे साथ इतना। मैरी की पहली प्लानिंग्स तो काम नहीं आती, तो फिर मैरी फिर एक और प्लान बनाती है और शमीर सिकंदर को कहती है कि अंकल जी मेरे पास एक और प्लान है, अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको बता सकूं। तो शमीर सिकंदर कहते हैं बोलो क्या क्या प्लान है वो। तो मैरी आगे से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि शिबरा के बाबा को आप अपने घर बुलाएं, क्योंकि आपके वो वर्कर रहे हैं, आप उसको अपने घर में बुला के उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करें और उनको उनकी हैसियत बताएं। वो जब उनके आपको आप उनको बेइज्जत करेंगे तो वो खुद ही हमसे बहुत नफ़रत करने लग जाएंगे और वो चाहने लग जाएंगे कि शिबरा की शादी तो हम हरगिज़ भी नहीं करना करेंगे शमीर सिकंदर के बेटे के साथ, फजल फजल बख्श के। शमीर सिकंदर आगे से कहता है मैरी ये प्लान तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो फिर शमीर सिकंदर कॉल करता है शबीर के बाबा को कि मेरे घर में आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बिज़नेस की बात करनी है ऐसे। शिबरा के बाबा अचानक से परेशान हो जाते हैं। तो शिबरा के बाबा फिर सोचते हैं कि शमीर सिकंदर ऐसे मुझे घर में क्यों बुला रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो अपने घर में मुझे बुलाकर बिज़नेस की बात करना चाह रहे हैं। तो शिबरा के बाबा फिर अगले दिन जाते हैं शमीर सिकंदर के घर। तो जाते हैं, जब पहुंचते हैं उनके घर तो जाल बख्श और मैरी आपस में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, साथ में शमीर सिकंदर फिर शिबरा के बाबा को भी बुला लेता, आ जाओ हमारे साथ बैठ के खाना शाना खा लो। तो बाबा किसे कहते हैं कि शमीर सिकंदर साहब आप खाना शाना खाएं, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। अब आगे से शिबरा के बाबा आगे से क्या देखते हैं कि फजल बख्श और मैरी इकट्ठे बैठ के एक खाना खा रहे हैं। तो फजल बख्श आगे से शिबरा के बाबा को देख के ना आंखें झुका ले। 4 एपिसोड में व्यूवर्स ये कुछ होने को मिलेगा आपको, और उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस ऐसी वीडियो मिलेंगी।